बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अमान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर अफ़ियत से। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं इसमें मैं आपको एक न्यूज़ देने वाला हूं। आपने टीवी चैनल्स पे भी ये न्यूज़ देखी और सुनी होगी, और आपने फेसबुक पर मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर भी ये न्यूज़ गर्दिश कर रही थी कि हुकूमत पाकिस्तान ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम का ऐलान कर दिया है और उस पर बाकायदा सदर पाकिस्तान ने साइन भी कर दिया। और ये ख़बर सच है कि वाकई हुकूमत ने इसका ऐलान किया। बट यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि क्या इसमें वो गाड़ियाँ भी शामिल हैं जो नॉन कस्टम गाड़ियां हैं, तो क्या वो लीगली तौर पे हो जाएंगी? तो भाई इसमें वो गाड़ियां नॉन कस्टम गाड़ियां शामिल नहीं हैं, क्योंकि मार्केट में वो लोग जिनके पास नॉन कस्टम गाड़ियां हैं तो उन्होंने ये खबर जो है फैलाई हुई है अपनी गाड़ियां रीसेल करने के लिए कि इस स्कीम में जो नॉन कस्टम गाड़ियां हैं वो भी शामिल हैं। तो भाई वो गाड़ियां शामिल नहीं हैं। खुदारा प्लीज़ धोखे से बचिए और अपनी अर्निंग को ज़ाया मत कीजिए। ऐसा ना हो कि आप किसी फ्रॉडिये के हत्थे चढ़ जाएँ और वो आपको कहे कि भाई इस स्कीम में नॉन कस्टम गाड़ियां भी शामिल हैं, और फिर उसके बाद आपको किसी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़े। तो मैंने सोचा कि क्योंकि ये मैंने मुख्तलिफ जो है ज़राए में मैं ये देख भी रहा था और मैंने लोगों की डिस्कस भी देखी है फेसबुक पर, मुझे व्हाट्सएप पर भी काफ़ी लोगों ने वॉइस मैसेज किए कि ज़वार भाई क्या इसमें इस स्कीम में जो इन्वेस्टी स्कीम है इसमें नॉन कस्टम पैड गाड़ियाँ भी शामिल हैं या नहीं है। तो मैंने इसकी तस्दीक की है और 100% जब तक मैं किसी बात की तसल्ली नहीं कर सकता और उसके बाद मैं जो है वो न्यूज़ अपने चैनल माई उर्दू ट्यूब पे अपलोड नहीं करता, आप फ्रेंड जानते हैं। और प्लीज़ ऐसे जो है धोखेबाजों से बचा करें। और यहाँ पर आज मैं आपको एक पर्सनल चीज़ बताने वाला हूँ कि आप लोग अक्सर चैनल्स में देखते होंगे जहाँ पर 1,25,000 की सुजुकी मेहरान, कभी 2 लाख रुपए का लोग बोलान बेच रहे थे। तो मैं उन चैनल के नेम नहीं लेता। अगर आप पर्सनली तौर पे मुझे कहेंगे, मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको उनके नेम बता दूंगा कि वो फेक हैं यार, वो लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। ना ही उन्होंने अपना नंबर दे। अल्लाह के बंदे 1,25,000 में तो 1 to 5 मेरा ख्याल में आ रहा होगा। जो हमारी बाइक है हुंडा वाले को कौन देता है यार, बंदा पहले खुद सोचे। और मैं नीचे कमेंट्स में देखता हूँ वो लोग कहते हैं कि हमें अपना नंबर दे दें तो इंशाल्लाह आपको कॉल कर दी जाएगी, बहुत ही जल्द हमारा नुमाइंदा आपके साथ रब्ता करेगा। तो कभी किसी को ना तो कॉल आई है और ना ही वो लोग कमेंट्स का जवाब देते हैं। एक तो इस धोखे से खुदारा बचा करें आप लोग। मैं उन चैनल को जो है नेगेटिव बयान नहीं कर रहा भाई, मैं आपके लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग उनके चंगल में फंस जाएं और आपके जो पैसे होते हैं जो आपने बड़ी मेहनत से कमाए होते हैं और वो आपके ज़ाया ना हो जाए। बिलीव करें, मेरा ये बात बताने का जस्ट ये मकसद था। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, उनको अपने नंबर भेजें, उनको अपनी अर्निंग भेजें, तो भाई ये आपका पर्सनल मामला है, इसमें मैं अब क्या कह सकता हूँ। मेरा फ़र्ज़ है कि मेरे पास जो स्टिल इंफॉर्मेशन होती है वो मैंने आप फ्रेंड के साथ शेयर करनी होती है। तो भाई ऐसी कोई स्कीम में पहली बात तो है कि वाकई एमनेस्टी स्कीम आई है, उसमें जो है साइन भी कर दिए हमारे सदर पाकिस्तान में, लेकिन इसमें नॉन कस्टम पेड गाड़ियां जो हैं जिनके ऊपर कस्टम पेड नहीं हुआ वो गाड़ियां इसमें शामिल नहीं हैं। तो प्लीज़ अगर कोई एजेंट आपको ये कहे या कोई भी आपको कहे कि ये गाड़ी आप हमसे ले लें तो ये लीगली हो जाएगी, तो भाई ये कभी भी नहीं होगा। ऐसे मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ, शायद आप कहेंगे कि ज़वार भाई भी आता है और पता नहीं हमारा टाइम ज़ाया कर देता है। तो भाई आपके फ़ायदे के लिए ये ख़बर लेकर आया हूँ, इसमें मेरा तो कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है। अगर आपका फ़ायदा है तो मेरा फ़ायदा है, आपका नुकसान है तो प्लीज़ मैं ये कभी नहीं समझता कि आप लोगों का नुकसान और मैं समझूँ कि ये जस्ट आपका है। मेरा काम होता है आप तक इंफॉर्मेशन पहुँचाना। तो फ्रॉडियों से बचें, मार्केट में कोशिश किया करें। आप लोग अगर गाड़ियाँ भी लेने जाते हैं प्लीज़ जिस शोरूम पर जाएँ, मैं आज ये ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, काफ़ी मेरे फ्रेंड होंगे जो यहाँ पर सुन रहे होंगे मुझे, वो मुझे कॉल्स करते हैं। लाहौर से हैं, CH आसिफ भाई है मेरा ख्याल में उनका नाम है, और काफ़ी है लोग, मुझे नाम याद नहीं रहते क्योंकि आपको पता है कि मुझे काफ़ी कॉल्स आती हैं और व्हाट्सएप पर भी लोगों के काफ़ी मैसेज आते हैं तो याद नहीं रहते नेम उनके। तो मेरे भाई वो लोग मुझे कॉल्स करते हैं तो मैं उनको अक्सर कहता हूं कि आप जिस सिटी से हैं वहां से गाड़ी लें। बखर सिटी आपसे दूर है, हाँ जिस शोरूम पे जाएं अगर गाड़ी आपने लेनी है, जो मेरी हेल्प होगी मैं आपसे करूंगा। जिस शोरूम पे गाड़ी लेने जाएं, मैं ये नहीं कहता कि सब शोरूम वाले धोखा कर रहे हैं, बट
मार्केट में जहाँ तक मुझे ख़बर मिलती है तो लोग कहते हैं कि हमारे साथ फ़लाँ जगह पे धोखा हो गया, फ़लाँ जगह पे धोखा हो गया। तो उसके बचने का एक जो है आसान सोल्यूशन ये भी है कि आप लोग जिस शोरूम पे गाड़ी लेने जाएं पहले उस शोरूम वाले के बारे में तसल्ली कर लिया करें कि इस शोरूम वाले का जो है सबका रिकॉर्ड कैसा है, इसने किसी कस्टमर के साथ कोई खुदा न खास्ता कोई धोखा तो नहीं किया। उसके बारे में थोड़ा सा आप डेटा ले लिया करें। अगर कोई एतमाद वाला है तो वहाँ से जाके आपने अपनी गाड़ी ले सकते हैं, बट वहाँ से कुछ रिटर्न आपने वहाँ से ले लेने हैं। उनसे ये कहना है कि भाई जो गाड़ी है इसकी रीपेंट की हमें जो है आप लोग रिटर्न दें। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स के बारे में रिटर्न ले लिया करें। उनके जो रियल पेड होता है उनके पास जो पड़ा होता है, एक पैड सा होता है, यहाँ पर ये पड़ा है हमारी शोरूम में, मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट। इसमें ये आप देख सकते हैं, ये हमारी शोरूम का पैड है और यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये सारी जो चीज़ें हैं कस्टमर के नेम वगैरह, ये नीचे हमारे जो साइन हैं, ये आपको सारी चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ, नज़र आ रहा होगा कि ये हम लाजमी करके देते हैं जो भी बंदा गाड़ी हमसे लेके जाता है। ये सारा तो इस तरह का एक पैड होता है, उसके ऊपर आप लोगों ने क्या करना है साइन करा लेने हैं। खुदारा ये बात मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि कल को अगर गाड़ी के खुदा न खास्ता उसमें कोई उस गाड़ी में कोई FIR हो या उस गाड़ी के कोई डॉक्यूमेंट्स में इशू हो तो उसमें होगा ये कि आपके पास एक रिटर्न तो होगा ना कि यार मैंने इस फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वसीम मोटर से गाड़ी ली है, हमसे गाड़ी ली है और अल्लाह ना करे गाड़ी में कल को कोई इशू होगा तो भाई अगर आपके पास ये रसीद नहीं है, मैं इसको एक रसीद कह लेता हूँ, ये आपके पास एक हमारे शोरूम का जो पैड पड़ा है इसके ऊपर एक रसीद नहीं है तो आपके पास क्या सबूत होगा कि आप हमारे साथ कोई हमारे ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई करें। तो प्लीज़ ये लाजमी कर लिया करें। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लिया करें, उसकी एक्सपायर डेट देख लिया करें, हर चीज़ कि कितने लोगों के नाम ये ट्रांसफ़र हुई है। और उसके बाद गाड़ी की एक एक चीज़ आपने डॉक्यूमेंट्स में देखना है कि ये इसकी जो हम ले रहे हैं उससे डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, ये प्रिंटेड तो नहीं है, ये रियल हैं या नहीं है। तो सारी चीज़ों की तस्दीक कर लिया करें। जो रियल और प्रिंटेड में फ़र्क होता है वो बंदे को खुद ही मालूम हो जाता है। यार बंदा थोड़ा सा, अब मैं यहाँ पे तो आपको नहीं समझा सकता, लेकिन बंदे को जो है वहाँ से बखूबी उल्म हो जाता है। मेरी बात लंबी होती जा रही है, मेरे ख्याल में 7 मिनट तक मेरी वीडियो पहुँच गई क्योंकि मैंने न्यूज़ तो छोटी सी देनी थी, लेकिन साथ में मैंने कहा कि मार्केट में जो धोखे हो रहे हैं उनसे बचिए। उसके बाद आपने क्या करना है, कोशिश किया करें कि आप लोग घरों में जाएं, वहाँ से गाड़ियाँ लिया करें। कोशिश किया करें कि जिस शोरूम वाले के साथ आपके कोई रिलेशन नहीं है या आप पर्सनली तौर पे उसको जानते नहीं है तो वहाँ से आप गाड़ी बाय करने की कोशिश मत करें। कोशिश करें घर से गाड़ी लें। वहाँ से ये होगा कि आपको जो फर्स्ट ओनर गाड़ी मिलेगी उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स क्लियरेंस मिल जाएगी। अगर कोई टचिंग वगैरह होती है तो वो भी आपको, मेरे ख्याल से जो घर से लोग गाड़ियाँ लेते हैं वो आपको बता देते हैं। मैं तो आपको रिकमेंड करता कि शोरूम में सुनूँ क्योंकि मैं एक खुद शोरूम वाला हूँ, लेकिन यार जो रिज़्क है वो मेरे अल्लाह के हाथ में है। जो उसने देना है वो कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई ताकत, जो मेरा रिज़्क है, जो आपका रिज़्क है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अल्लाह के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। और अल्लाह ने हमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, अल्लाह ने हमें 2 रास्ते दिए हुए हैं। एक रास्ता है हलाल कमाई का, एक है हराम कमाई का। अब हमने चूज़ करना है कि हम हलाल वाली कमाई खाएं या हम हराम वाली कमाई खाएं। हलाल वाली कमाई पे हमें थोड़ी सी मुश्किलात होंगी, बट वो जो थोड़ा होगा अल्लाह पाक उसको ज़्यादा कर देगा और फिर हम सुकून से खाएंगे। जो हराम वाली होगी उस पर मे भी आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़े, लेकिन उसमें ये होगा कि वो ज़्यादा होगी, आपको रूहानी सुकून नहीं होगा, आप परेशान होंगे। क्यों परेशान होंगे? क्योंकि आपकी जो होगा माइंड होगा वो हर टाइम आपसे क्वेश्चन कर रहा होगा कि यार आप लोगों का जो रिस्क है वो आप जो है गलत तरीके से, धोखे से आप लोगों को फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ, मैं मर सकता हूँ। तो तरह तरह की उसको परेशानियाँ होंगी। और ये जो होता है दुनिया ही में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो होता है वो उस बंदे से हिसाब ले लेता है। अगर दुनिया में ना ले तो आखिरत में ज़रूर ले लेता है। तो अल्लाह पाक ने भाई हमें 2 रास्ते दिए हुए हैं, अब हमने चूज़ करने हैं। मैं आपको कहूँगा कि ये जो हलाल वाला रास्ता है इस पर चले, फॉरएवर आप रहोगे। अगर लोगों के साथ किसी भी महकमे में, आप पुलिस में हैं, मेरे लोग काफ़ी हैं जो मुझे जॉब होल्डर लोग हैं, मुझे कॉल करते हैं, किसी भी आप एक फ्रूट वाली रेडी लगाए हुए हैं, बिलीव करें आप लोग जो है अगर ईमानदारी से करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उस काम में आपका एक तो ट्रस्ट बढ़ेगा और आप फॉरएवर रहेंगे। छोटी सी एक मैं मिसाल देता हूँ, फिर मैं अपनी वीडियो क्लोज़ करता हूँ।
मेरे पास एक डिलैक्स बाइक थी, डिलैक्स बाइक हुंडे वालों की, आपने देखा होगा कि वो ऊपर ही से लॉक और अनलॉक होती है। जो दूसरा हमारा 1 to 5 है वो तो नीचे से होता है ना, उसको लॉक और अनलॉक यानी कि हैंडल होता है वो ऊपर ही से हो जाता है। तो उसका लॉक जो था वो नहीं हो रहा था, तो मैं एक लॉक वाले के पास गया तो उसने कहा भाई इसका लॉक तो न्यू आएगा, पता नहीं उसने कोई पैसे भी बताए। तो मेरे पास टाइम क्लोज था, मैंने कहा नेक्स्ट टाइम। तो नेक्स्ट टाइम एक और बैठा था जो की बना रहे होते हैं ना, जब हमारी कोई की ख़राब हो जाती है, तो मैं उसके पास गया तो मैंने कहा कि अंकल ऐसे करें, इसका ना लॉक ख़राब है तो ये डाल दे, क्योंकि सिटी एरिया में हमें बाइक ही यूज़ करनी पड़ती है। अब सिटी एरिया में तो बंदा गाड़ी पे नहीं जा सकता। तो उसने कहा बेटा आपकी लॉक जो है वो ठीक है और आपकी जो की है वो न्यू बनानी पड़ेगी, ये की में इशू है। मैंने कहा अंकल मेरा लॉक, वो कहता है भाई अगर आपने वैसे अपने 500-700 आपके पास एक्स्ट्रा हैं तो आप उनको ज़ाया करें, बट मैं आपको ये मशवरा नहीं दूंगा। तो उसने वो की जो है वो मुझे और बना दी, आफ्टर मार्केट जो की होती है वो बना दी, और मैंने लगाई तो वो तो मेरी बाइक लॉक और अनलॉक हो रही थी। तो मैंने वहाँ पर उससे पूछा कि अंकल कितने पैसे हैं, तो उसने कहा कि इतने पैसे हैं। बहरहाल मैं नहीं बताता कि मैंने उसको कितने एक्स्ट्रा पैसे दिए, नहीं कि पूरा दरिया में डालो। अब अगर हमारी किसी गाड़ी की गुम हो जाती है या मुझसे कोई इस बारे में पूछता है तो मैं उस अंकल का बताता हूँ कि भाई उसके पास, क्योंकि उसकी ईमानदारी को मैं सलाम पेश करता हूँ। वो चाहता तो वो पहले की तरह जो पहला बंदा था, अब वो पहला बंदा मैं दूर से देखता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि ये बंदा फ्रॉडिया बैठा है। और वो बंदा जिसने मेरा काम जो 800 में वाला था उसने 20-30 में न्यू की आ जाती है, बन जाती है। तो कहाँ 800-700 का न्यू लॉक और कहाँ पर वो 20-30 रुपए की मेरे भाई। तो उस बंदे की ईमानदारी से ये है कि मैंने पता नहीं कितनी दफ़ा अगर कोई हमारे ऑफिस की ख़राब हो जाती है तो पहले मैं उसके पास जाता हूँ। अगर उसके पास सोल्यूशन ना हो तो नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन होता है। ये बातें हैं मेरी लंबी होती जा रही है, मेरा दिल होता है यार आप फ्रेंड के साथ बैठ के बहुत सी बातें करूँ, कुछ अपने बारे में बताऊँ, कुछ आपके बारे में पूछूँ। तो कैसी लगी भाई आपको मेरी आज की वीडियो? कुछ फ्रेंड्स होते हैं वो कहते हैं आप आते हैं और हमारा दिमाग खाने 2% लोग होते हैं, मैं सबकी बात नहीं करते। आप लोग मुझ पर बड़ा ट्रस्ट करते हैं और बिलीव करें मैं एंड करता हूँ वीडियो। आप लोग मुझ पे ट्रस्ट करते हैं और मैं क्या करता हूँ, बिलीव करें, मैं जब गाड़ियों के बारे में कोई मेरे पास होता है, कोई ऐसा सीक्रेट आज तक जवार अवान ने आपसे हिडन नहीं रखा। मैं हल्फन कहता हूँ कोई ऐसी चीज़ गाड़ियों के हवाले से नहीं है कि जो सीक्रेट हो और मैंने उसको हिडन रखा हो, तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। और जब मैं गाड़ी का रिव्यू करने जाता हूँ तो मैं अपने प्यारे अल्लाह से दुआ करता हूँ, या अल्लाह कोई चीज़ गलती से भी हिडन ना रह जाए कि मेरे कोई भाई आए, क्योंकि आप लोगों को अगर मैं कस्टमर समझूंगा तो शायद वो कस्टमर और भाई में बड़ा फ़र्क हो जाता है। तो आप भाई मेरे अगर गाड़ी लेने आए, कोई भी लेने आए, यहाँ जहाँ जाकर वो लेने जाए, तो मैं वो चीज़ हिडन नहीं रखता, ताकि हमारा जो आपका एक रिलेशन है, जो एक ट्रस्ट रिलेशन है, हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं और आप लोग मशवरे लेते हैं मुझसे। बिलीव करें मेरी बातें लंबी होती जा रही हैं यार। मुझे इतने बड़े बड़े आर्मी डॉक्टर्स और बड़े बड़े ओहदों वाले लोग जब मुझे कॉल करते हैं, पूछते हैं कि बेटा हम ये गाड़ी लेने जा रहे हैं, हमें मशवरा दें, हम कौन सी गाड़ी लें, तो मैं वहाँ पे मेरा दिल होता है कि मैं यहीं सजदे में चला जाऊँ यार। मुझ जैसी ना चीज़ से लोग जो है वो कर रहे हैं, मशवरा ले रहे हैं। तो मेरी वीडियो जो है वो लंबी होती जा रही है, आपका वक्त बहुत कीमती होता है और मैं भी थोड़ा बिज़ी होता हूँ। जो यहाँ पर पता है आपको कि जब बंदा बिज़नेस में होता है तो उसके वो सुकून जो होते हैं वो चले जाते हैं, उनको साइड पे रखना पड़ता है। लाइक लाजमी करना, और इस वीडियो पे आपने मुझे 1000 लाइक देने हैं, ये आज लाइक मैं आपसे मांग रहा हूँ। और उसके बाद इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। और ये जो मैंने आपको टैक्स एमनेस्टी स्कीम के बारे में बताया, तो भाई इसमें गाड़ियाँ नॉन कस्टम शामिल नहीं हैं। आप एक अच्छे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने का सबूत दें और ऐसी गाड़ियाँ लें जिनके ऊपर ऑलरेडी उनका कस्टम पेड हो चुका है। गैर कानूनी कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखना। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट किसी रिव्यू में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।